द नंबर ऑफ बॉयज रेज 400 फॉर अ रिलीफ फंड, ईच बॉय गिविंग एज मैनी 25 कॉइन्स एज देयर वर बॉयज। हाँ, हर एक बालक उतने कॉइन दे रहा है, 25 पैसे के जितने वहाँ पे बालक हैं उसके। ठीक है, हाँ, हर बालक, अगर मान ले 20 बालक हैं तो हर बालक 20 कॉइन दे रहा है। ये कह रहा है एक बच्चा 25 पैसे नहीं दे रहा, उतने कॉइन दे रहा है। पैसे की बात नहीं कर रहा, कॉइन की बात कर रहा है। 25 पैसे के सिक्के दे रहा है उतने। देखा ना हिंदी में क्या डब हुआ। लड़कों की संख्या 400 रुपीज़ है ना, पैसों की है ना। लड़कों को उतना ही 25 पैसे के सिक्के देने के लिए जितने लड़के थे उतने पैसे देने हैं ना, उतने सिक्के देने, पैसे नहीं। ठीक, सही तो कर रखा है हिंदी में। तो क्या कह रहा है, अगर मेरे x बालक हैं तो हर बालक कितने सिक्के दे रहा है, x ही दे रहा है। लेकिन वो x सिक्के की वैल्यू x नहीं है, x/4 है रुपीज़ में, है ना। या तो मैं इसे कर लूँ, x सिक्के दे रहा है, x × 25 कर लूँ और उसे पैसों में बना लूँ, तभी वही बात है ना। ये से x/4 कर लूँ। ठीक, तो मैंने x/4 इसलिए करा था वो। तो बालक कितने x, हर बालकों के पास सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के तो हर बालक के पास x ही हैं, लेकिन वो रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, रुपीज़ कितने होंगे एक बालक के पास, 25/100। ये कितना है, 400। ठीक है, तो क्या हो गया, x/4 या x²/4 = 400। तो इधर से x क्या हो जाएगा, 4 बार आ जाएगा और 10 बार आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। भैया आपने ये x × फिर x फिर से x 2 बार x। ये क्या है, नंबर ऑफ बॉयज। ये क्या है, ये इतना कॉइन है मेरे पास, उस कॉइन से कितनी अमाउंट बनेगी, अमाउंट ये है। एक बालक ने कितना पैसा दिया, इतना पैसा दिया। ये x क्या है, सिक्के। ठीक है, मैंने इसे इंटू करा जितनी उस सिक्के की वैल्यू है। ठीक है, अगर उसके पास 10 का नोट होता तो x × 10 नहीं करता मैं। ठीक है, कि 10 तो मान लो 20 बालक हैं, 20 बालकों के हर बालक के पास 20 तो नोट हैं, और नोट कितने का है, 10 रुपये का, तो 20 × 10 करता। ठीक है, चलो हो गए। नमस्ते, चलो पेज नंबर बताओ क्या। 256 क्या हो गया, पीछे बैठूंगा फिर हवा नहीं लगेगी। हवा बिल्कुल पंखे के नीचे बैठे हो। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है, 47 तक करे थे शायद, 47 तक करे थे, 48 करना है हमें। चलो चलो करो, जल्दी जल्दी करो। 48। पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले उसकी इतनी थी, ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज इट डिक्रीज एवरी, हर साल 4% से घट रही है। प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ रहा है, बताओ कैसे करोगे। बेसिक सा तरीका तो ये है, क्या 2 साल पहले इतनी थी, अब वो घट रही है, कितना घट रही है, 4%, मतलब 1/25, तो 24/25 बच रहा होगा, फिर 24/25। बेसिक सा तो ये कैलकुलेट कर लूँ मैं इसे, क्या कर लो, हाँ, और 24 का स्क्वायर में पता कितना, 576, तो 576 के पीछे 0 आ जाएंगे, है ना। ठीक है, चलो ये तो कट गया, वरना और क्या तरीका था। और भैया अगर मैं इसे इस फॉर्म में ना ही लिखता, क्या मैं इसे और नहीं कर सकता था, 4% घट रही है, 25 कैलकुलेशन दिमाग में नहीं कर सकते थे सारे, कैसे कर सकते हैं, रेशियो से। और कोई ऑप्शन, रेशियो से भी कर सकते हैं, है ना। 25 से 26, 25 से 26, 25 का स्क्वायर 625 और 6 कितना 676 बन गया। 625 की वैल्यू 2 0 आ गई, तो इसके पीछे 2 0 लगा दूँ, है ना, इस तरीके से, है ना। क्या और तरीके से कर सकते हैं, देखो पहला तो हमारी जब डिक्रीज हो रही है तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कम हो गए। इससे बड़ी कैसे हो सकती है वैल्यू, 62,500 से, जब हर साल 4% से घट रही है तो अगले 2 साल बाद इससे कम ही होगी, वैसी बात है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी खत्म, है ना। इसके बाद सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाओ, 4 + 4 + कितना 8% हो गया, लगभग 8.08 हो गया ना, तो घटा लो उतना परसेंट इसमें से बस, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं ना, 62,500 का 8% निकाल के उसमें से घटा दो, ठीक है।
अब ये भी पूरा रफली कर लो इसे भी। चलो ऐसे भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा ये आसान पड़ रहा है, जब कैलकुलेशन टफ आएगी ना, ये तो इन्होंने 25 का स्क्वायर दे दिया, यहाँ तो इसने 25 का स्क्वायर बना के दे दिया। जब ये टफ आएगी ना तब वहाँ पे हाथ पैर फूलेंगे तुम्हारे। अभी तो ये आसान लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 49, तब हम अप्रोक्सीमेशन से करेंगे जैसे हमने CI करी थे। ठीक, ऐसे सवाल आएंगे बाद में आएंगे, अभी तो सिंपल सा ही दे रहा है। अ सैंपल ऑफ 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी, ये उसका आ गया था, एडल्ट्रेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। हाउ मच, हाँ मिक्सचर वाला हो गया ये। हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू 5%। हाँ 20% उसमें एडल्ट्रेशन है, मतलब 50 लीटर। तो इसमें कितना हो जाएगा? 40 और 10, 40 और 10, 40 इसमें ग्लिसरीन है और 10 इसमें जो भी है पानी मान लो, है ना। अब ये क्या कह रहा है, हम इसमें कितना ग्लिसरीन मिला है जिसकी मात्रा कितने 20% ना रह के 5% रह जाए। 5% मतलब 1/20, तो 1 ये हो जाए, 19 ये हो जाए, ऐसा कहना चाह रहा है। सेम कर लें क्या इसे, 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सेम है ना, क्योंकि ग्लिसरीन तो ऐड कर रहे हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 150 चाहिए हमें, है ना। सिंपल ही हमने मिक्सचर एलिगेशन करा इससे पहले अभी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 50। ये वो आ गया होगा, इतने से इतना बनता है मिक्स फ्रूट वाला। ये फ्रूट, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स इतना पानी, ड्राई फ्रूट में इतना पानी। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg? बताओ भाई, बताओ। मुझे नींद से में कैसे लग रहे हो तुम सारे, मतलब एक्टिव से नहीं लग रहे, ऐसे लग रहा है मुझे। बताओ, फ्रेश फ्रूट में 68% पानी होता है। ये कह रहा है 100 kg फल है, ताजे फल, और ये कह रहा है ताजे फल में जो है 68% पानी है, तो मतलब 32% वो होगा जो इसका वो होगा मेरी होगा सूखे फल। तो अब सूखे फल में 20% पानी बता रहा हूँ। और कह रहा है 100 kg ड्राई फ्रूट से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो 100 में से पहले तो 68% पानी होगा, तो 32 kg इसमें कितना होगा? 32 kg होगा इसमें सूखे फल। ये कह रहा है अगर 100, अगर हम इसे क्या बोलते हैं परसेंटेज में बना लें इसे, 32 और 68, है ना। ये फ्रूट ये तो अभी सेम रहना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, हमें 20% पानी होता है ड्राई फ्रूट में, तो ये किसकी वैल्यू है? 80% की। तो ये 32, ये कितना हो जाएगा? अगर ये 4 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। 4 की वैल्यू, हाँ 20% पानी होता है ना ड्राई फ्रूट में, ये तो फिक्स है अभी भी। अगर देखो यहाँ पे समझ में आ गया, ये जो वैसा ड्राई फ्रूट था हमारा, अंगूर था जैसा वो बनता है ना, तो अंगूर में पानी ज़्यादा होता है, किशमिश में गायब हो जाता है, लेकिन बिल्कुल गायब नहीं होता, तब भी लिक्विड होता है उसमें, है ना। तो ये तो तभी पार्ट फिक्स रहेगा, जितना था उसमें फल उतना ही रहेगा, अभी भी उतना ही रहेगा। तो जब 20% पानी है तो बच्चा 4%, वो 80% क्या होगा? फ्रूट। तो 80% की वैल्यू कितनी है? 32। 80% मतलब 4 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 8। 1 की वैल्यू 8 होगी। 1 की वैल्यू 8। ठीक, तो हमें क्या पूछा था ये हमसे? हमसे पूछा है कि ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जाते हैं। तो 100 बनाने के लिए कितना पूछ रहा है? हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अच्छा, ड्राई फ्रूट कितने बना सकते हैं? 100 kg से। तो 100 kg तो था ये, 100 kg से कितने बने हमारे? 32 बने, खत्म। हाँ पूरा ये बनेगा ना, इसमें ये भी तो है ड्राई फ्रूट, तो ये बनेगा ना। ड्राई फ्रूट में पानी भी तो आएगा, 40 आएगा। केवल उसमें ये पूछता कि उसमें फ्रूट कितना है, तो वो तो सेम ही रहेगा पहले बराबर, है ना। पानी के साथ ही बनेगा ना ड्राई फ्रूट। हाँ 8 मिला के तो ड्राई फ्रूट पूरा है, ये पूरा ड्राई फ्रूट है, और ये पहला वाला था फ्रेश फ्रूट, है ना। मिक्सचर वाला ही तो हो गया, नहीं आया समझ में। देखो ड्राई फ्रूट मतलब ये नहीं पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसमें पानी रहेगा लेकिन कम मात्रा में रहेगा। ये हमारा ओरिजिनल फ्रूट था, इसमें 32 तो ये था, हमने 100 मान लिया। केजी तो बाद में देगा, मैं इसका कंपेरिजन करता इस पे अभी यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं पड़ी है ना। 100 ही था वो, तो 32 ये होगा, 68 ये होगा। ठीक, अब ये तो सेम होगा, ये कह रहा है उसमें जो ड्राई फ्रूट होगा उसमें 20% पानी होगा, तो 80% क्या होगा? उसमें फ्रूट होगा। जब 80% फ्रूट है तो ये तो सेम है अभी भी, तो 80% की वैल्यू होगी। तो 4 की वैल्यू है, 1 की क्या होगी? ये पूरा ही ड्राई फ्रूट है, ठीक है। अब ये कह रहा है हमारे पास फ्रूट कितना था स्टार्टिंग में? फ्रेश फ्रूट कितना था हमारे पास? 100 kg। ये हमारा 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 100 kg।
1 की वैल्यू 1, तो 40 की वैल्यू 40। ठीक है बात, आगे बात समझ में? अगर यहाँ से 1 की वैल्यू कुछ और आती तो 40 की वैल्यू कुछ और आती। ठीक, मान लो हमारे पास 200 kg होता तो 1 की वैल्यू 2 होती तो 40 की वैल्यू 80 हो जाती। ठीक है, वो बाई चांस 100 की वैल्यू 100 हो गई, इसलिए वैसे ही आ गया वो। ये क्वेश्चन आएगा तो 55 kg हाँ दे, हाँ उस परसेंट से हो जाएगा। ऐसे हो जाएंगे सारे। एक्स्ट्रा मार देंगे थोड़ी सी। ठीक है, चलो चलो अगला वाला देखो। ये पिछली बार भी ऐसे ही करा था क्या मैंने? ये कुछ और करा है। चलो ऐसे ही करा होगा, ऐसे नहीं लिखा नहीं है मैंने कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 51 देखो। An individual pay 30% income tax. On this tax he has to pay a surcharge of 10%. उस टैक्स पे, मतलब अगर मैं 100 में 30 टैक्स दे रहा हूँ, उस 30 पे 10% और 33 रुपये टैक्स दूंगा। मतलब अब दस द नेट टैक्स रेट ही हैज़ टू पे इज, मैं तो ऐसे निकाल दिया, यही बताना था 33 निकालना। आगे बात समझ में? ये कह रहा है जो मैं टैक्स देता हूँ उस पर 10% और एक्स्ट्रा देना है मेरे को। तो 100 अगर मैं मान लूँ 100 में से 30 इनकम मेरी 100 है, उसमें टैक्स कितना दूंगा? 30 रुपये। लेकिन उस 30 रुपये भी 10% और एक्स्ट्रा दूंगा, तो कितना हो गया? 33 रुपये। तो ये पूछा है वो टोटल टैक्स कितना दे रहा। आगे बात समझ में? पेन उठाने की तो जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52। भैया क्रिकेट का सवाल आ गया, खेले थे आज तुम भाई? जीते हारे? आज मैं नहीं आया था ना। चलो चलो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अब सवाल कर लेते हैं। ये सवाल बता, एक बैट्समैन ने 110 रन बनाए है ना, विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज। 3 चौके मार दिए, तो मतलब बाउंड्रीज क्या होता है? अंशु अंशु बताएगी बस, क्रिकेट में बहुत आतंक है इसका। ऊपर जा रहे तो ये चौका भी हो सकता है, छक्के भी हो सकता है ना। हाँ, तो ये चौका भी हो सकता है, छक्का भी हो सकता है। वो बाउंड्रीज कह रहा है तो चौका भी हो सकता है, छक्का भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे सेंस जो निकल रहा है ना, ये चौके की बात कर रहा है, क्योंकि देखो 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस कह रहा है। हिंदी में क्या कह रहा है? साफ साफ दे रखा है, हिंदी में कोई कंफ्यूजन नहीं कह रहा है ना। इंग्लिश में कह रहा है 3 बाउंड्रीज, बाउंड्रीज चौके होते हैं ना। ठीक है, लेकिन बाउंड्रीज होनी चाहिए छक्के और चौके मिला के होती है ना। तो 3 चौके मारे तो 12 रन यहाँ से बना दिए, 8 छक्के मारे तो कितने बन गए? 48 और 12 60 रन बनाए उसने चौके छक्के में। अब क्या पूछना चाह रहा है हमसे? तोड़ के तो 110 सारे बनाए, 60 रन चौके छक्के बना दिए, तो बच्चे कितने? 50 बनाए 110 में से। सिंपल सवाल है। ठीक है, तो 5/11, 5/11 का निकल, हमें 1/11 का फ्रैक्शन क्या होता है? अब यहाँ से निकालना होगा ना, बहुत लंबा पड़ जाएगा फिर, है ना। कैलकुलेटर हमें याद होगा तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्या होता है? 1/11, तो 5/11 क्या होगा? 45 और 5/11। अब तो इसे करके देख लियो, वही आएगा। पहले क्या करेगा? 0 0, फिर 500/11, कुल मिला के यही आने वाला है। चलो इजी से ही आगे बढ़ पाएंगे ना। अगर तुम्हें इजी नहीं आता होगा तो ऊपर कैसे जाओगे? उसके ऊपर छत पे पहुंचने के लिए पहले सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी। चलो अगला देखो। बताओ, सिंपल सा है। 0.01 को ऊपर रख दूं और 0.1 को यहाँ रख दूं, इसको 100 से इंटू कर दूं बस। ये इसका फ्रैक्शन निकाल लो और फ्रैक्शन की वैल्यू मुझे पता होती है। 2 0 नीचे पहुंचा दूं, 1 0 ऊपर पहुंचा दूं, तो कुल मिला के 1 0 नीचे आ जाएगी। तो 1/10 क्या होता है? 10%। सिंपल है ना। वरना ये देख लेते हो 0 कहाँ आ रही है उसकी, सीधा ऐसी। और तुम्हें समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। ये बताओ, चलो
Q बाई पी का परसेंट निकालना है, तो यहाँ से P और Q की पहले वो निकाल लो, है ना। 50% ऑफ किसका, P माइनस Q का इक्वल टू 30% ऑफ P प्लस Q। तो परसेंट से परसेंट और जीरो से जीरो साफ। तो 5P में से 3P गया तो 2P, 3Q में से 5Q ऐड हो जाएगा जाके 8Q, तो ये 4:1 आ गया। सही लिखा मैंने। मुझसे क्या पूछ रहा है, Q बाई P पूछ रहा है कितना परसेंट है, ये तो पूछ रहा है। Q इक्वल टू X% ऑफ P पूछ रहा है, तो इसका मतलब Q बाई P कर दूं इक्वल टू X% आ जाएगा। तो Q क्या है 1/4, तो कितना परसेंट हुआ 25% है ऑप्शन में। अगर यहीं पे इसने उल्टा पूछा होता P इक्वल टू Q% ऑफ, है ना, तो उल्टा हो जाता 4/1, है ना। ज़्यादा ही पूछ सकता है। हमने 4 तरह के सवाल करे थे। ये कौन सा, ये P है ना, कि P Q से कितने परसेंट एक्स्ट्रा है, बताओ भाई। P Q से कितने परसेंट एक्स्ट्रा है, 75%। 75%। जब हम P Q के रेस्पेक्टिव बात करें डिनोमिनेटर में क्यों आएगा। आपने ये कर दिया, ये उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, Q P से कितना कम है, आपने ये जवाब दिया है ना। Q P से कितना कम है तो P नीचे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 3/4, 75% कम है इससे। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 54। 55 है, अच्छा 54 यही था। 55 वाला देखो फिर। 2 numbers are respectively 20% and 50% more than a third number, हो जाएगा। अगर थर्ड नंबर मेरा 100 है तो पहली संख्या कितनी है 20% ज़्यादा है तो 120, दूसरी संख्या कितनी ज़्यादा है 150। इन दोनों में ही कुछ पूछ रखा है, निकाल लेंगे। वही सवाल बन सकते हैं, ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट है, ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे कितना कम है, यही पूछ रहा होगा कुछ। वैसे पूछ रहा है, रेशो सिंपल है, कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। हमने कर लिया इस तरह के सवाल, ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इसका कितने परसेंट है, ये इसका कितने परसेंट है, कर रखे सारे, है ना। क्वेश्चन नंबर 56। तो कंफ्यूज मत होना परसेंट में के, बताओ ये बताओ। मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज इतनी एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इतना। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 7%। बताओ भाई, ये बताओ बताओ। 56 जो इनकम है तो 14% बढ़ गई, इनकम 14% बढ़ गई, उसके बाद एक्सपेंडिचर 7% बढ़ गया। हाँ तो फिर मैंने इसका 14% निकाला। इसे ऐसे करते हैं ना हम, मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर भूलते जा रहा हूँ मैं। इनकम अगर 100 मान लो, ये 114 हो गई, है ना। एक्सपेंडिचर को इधर लिख लेता हूँ मैं, कितना हो गया 107। तो उसे कैसे निकालते हैं हम, है इधर अगर एक्सपेंडिचर लिख लूँ तो इधर सेविंग आ जाती है। इसे कितना लिखते हैं इसका परसेंट में, कैसे लिखते थे, 7% बढ़ गई ना। अब इसके बाद क्या करते थे, इससे घटा के अपन परसेंट में निकालते थे ना, है आ गया 7%। इसे घटा के आया 7, कितना डिनोमिनेटर क्या लिखूं, क्या आ रहा आंसर इसका। इस बार नया तरीका बता रहा हूँ ना मैं, भूल गए उसमें आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे सारे। इसके नीचे 25 लिखूंगा और 25 कब आएगा, जब इससे इंटू करूंगा या इसे करूंगा। चलो वैसे ही कर लो, इसे बाद में देखेंगे फिर। ये प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल है, मैं भूलता जा रहा हूँ सब चीज़ें। यार सिंपल से ऐसे ही कर लो इसको, बताओ।
13,500 का कितना 9,000 एक्सपेंडिचर है, 9,000 एक्सपेंडिचर है तो बचा 4,500। 4,500 क्या है सेविंग है। हाँ, ये एक्सपेंडिचर ये सेविंग, ये कितना बढ़ गया? मैंने बोला कि ये बढ़ गया 14%। 14% मतलब रेशो बना लो ना इनका, सबका रेशो बना लो, 1 2 3 रेशो बन जाएगा, सारी कट जाएगी। फिर हाँ ये तो 1 2 3 3 2 1 आ गया। ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। हाँ आगे भैया इसका निकालो 14%। इनकम 14% कर लिया। 14% क्या आया? 342। अब 14% निकल जाएगा आसानी से, है ना? तो ये 342 हो गया, यहाँ 42 एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 7%। तो 7 14 आ गया यहाँ पे। तो 42 मेरा टोटल बढ़ा था, 14 उसमें से ये ले गया, तो वो कितना बड़ा होगा? 42 में 14 गए 28। 28 बड़ा होगा किस पे? 100 पे। तो 28/100 हो गया। ऐसा करा था पिछली बार में, जल्दी हो गया था ना, रेशो बन रहा था इससे। मेरा खुद याद नहीं कैसे करा था। ये सही नहीं है भैया? सही है, लेकिन इससे एक तरीका और होता है ना, जैसे मैं कर रहा था वैसे। अब ध्यान नहीं है, जब हम प्रॉफिट लॉस करेंगे तब मैंने लिख के रखेंगे सोल्यूशन, तब याद आएगा। ठीक है, आगे समझ में आने वाला भाई? आगे ना, चलो डायरेक्ट कर ले। इसका 14% निकाल ले, इससे एक्सपेंडिचर को निकाल ले, सेविंग जो आएगी बची हुई। सीधा सीधा कट रहा था ना, मैंने इसलिए काट लिया, थोड़ा और आसान हो गया। अरे निकाल लो, क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला करो। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। आउट ऑफ 2 नंबर 40% ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर। दोनों का हमारा रेशियो निकल जाएगा। इफ द सम ऑफ द नंबर इज, रेशियो निकाल लो पहले। बड़ी संख्या में 40%। बड़ी संख्या को मैं लार्ज नंबर मान लूँ, 40% मतलब 2/5, या परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा, हाँ, ये तो है, फ्रैक्शन। जाएगा percent से। और 4 0 से 0 कट जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। वही करके तो आए पीछे। 40% ऑफ लार्ज, एग्जैक्ट यही सवाल करके हैं। चलो फिर से कर लेते हैं, ध्यान नहीं है कब करा हमने, 2 दिन हो गया ना बीच में। 60% ऑफ स्मॉलर, है ना? परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, है ना? 2 से कट गए 2 और 3, तो ये 3 और 2, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 150। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? अब तो दूसरी बड़ी संख्या, 90 और 60। ठीक है, जो पूछे वो बता दो। चलो अगला वाला देखो, अगला वाला करो। चलो 58 वाला देखो, कितने में? करो करो। हो गया था। हो गया? चलो 357, एक सेकंड। सीधे सीधे रेशो बन रहा है। चलो क्या कह रहा है इसमें? ये 10% ऑफ एज इनकम, तो 10% ले लूँ, मुझे पता परसेंट से कट जाएंगे सारे। 15% ऑफ 20, और इंटू लगा रहा मैं बार बार बीच में, 20% ऑफ सी। ठीक है, पहले काट लो इन्हें, काट लो 4 से और 5 से, 2 3 4। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना? ये हमने करा टाइम वर्क में भी। एलसीएम क्या आ जाएगा? 12, ये आ जाएगी 6 4 3। अब क्या कह रहा है? सबका सम दे रखा है, सबका सम कितना है? 13 की वैल्यू कितनी दे दी? तो 1 की वैल्यू आ गई 600। बी की पूछी है तो कितनी आ जाएगी? 24, है ना? सबकी निकाल सकते हैं जिसकी पूछ रहा है वो। आसान सवाल है, बेसिक सवाल है एकदम, है ना? टाइम वर्क में बहुत सारे करें ऐसे। बस बालक क्या गलती कर सकते हैं कि इनकी जो रेशियो है इसी रेशियो को उनकी वैल्यू मान सकते हैं जब भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना? चलो एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। अच्छा, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या
यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशो हो जाएगा। लड़के और लड़के नंबर ऑफ गर्ल्स इज, अच्छा लड़के ज़्यादा हैं, लड़के ज़्यादा है ना इस रेशियो में, तो गर्ल्स क्या हो जाएंगे 6 और बॉयज़ क्या हो जाएंगे हमारे हिसाब से। ये अभी क्या कह रहा है टोटल 66 दे रखी हैं, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू 6, जो लड़की है 36 हो गई और 30 हो गए लड़के। लेकिन रेशियो ये नहीं है, 4 लड़की और हो गई तो 40/30 हो गई, 4 रेशियो 3 एक सिंपल। चलो अगला करो, 20% बढ़ा दिया जाए और 5% घटा दिया जाए तो ये वाला करो। ये इस तरह के बहुत सवाल आएंगे है ना, न्यूमरेटर को बढ़ा रहा है घटा रहा है डिनोमिनेटर को। करो सारे, जिसका नहीं हुआ करो। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज, न्यूमरेटर को बढ़ा रहा है 20% और डिनोमिनेटर को घटा रहा है 95%। द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 5/2। करे कैसे करते हो, वो भी कैसे करते हैं, वो भी 59 से 60 सवाल है नहीं 60 में। इक्वल टू 6/5 इंटू में, हाँ सही करा। इसको 100% बढ़ा लो चाहे वैसे, या सीधे पे से वैसे लिख लो 120/100। ऐसे ही सही है क्योंकि वो 100 से तो कट जाएगा ना जो एक्स की इससे सीधा ऐसे कर, ये कितना बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू 120 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 95%, से परसेंट कट गया, ये क्या आ जाएगा है ना। जो आज मेरी 100 है और 20% बढ़ गई तो अब 120% हो गई ना, 120 इंटू 120 कर दूँ बस इसे, 120/100। परसेंट नहीं लगा रहा मैं नीचे, परसेंट मतलब नीचे 100 है तो उसे नहीं लगा रहा, उस परसेंट से परसेंट कट गया। लेकिन किसका है, छोड़ बंद हो जाएगा। पूरा गाना सुनाया है, चल अब देख, चल ये वीडियो किस नाम आया ऊपर, छोड़ चल रिवाइव कर लो बस। ये ऊपर चल जाएगा 95/120 हो जाएगा, ठीक। ये 24 आ गया, अब बस और कट ही नहीं रहा वो है ना। चलो तो क्या आ गया 95/48, 95/48 आया ना, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, 48 में 95 में दे रखा है ना, तो वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, नीता सैलरी इज 25% मोर देन पपिया सैलरी, तो ये 5 और ये 4, ठीक है, ये नीता और ये पपिया। देन द परसेंटेज बाई विच पपिया सैलरी इज लेस देन, अभी करें इस तरह के हमने दुनिया भर के है ना, इसकी सैलरी से कितना कम है 1/5, इससे पूछ रहा है तो इसे डिनोमिनेटर में लेना है। इसकी सैलरी इससे कितनी ज़्यादा है तो 1/4। ये इसका कितना परसेंट है 125%, ये इसका कितना परसेंट है 80%, है ना। 4 सवाल बन सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरह के दुनिया भर करें अभी हमने पहले, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आया था इसका आंसर 20% आया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 62, इन 2 successive years 100 and 75% of school appeared, 60% छात्र पास होते हैं, हो जाएगा। इधर एवरेज का सवाल बन गया तो 100 और 75 क्या लिख सकता हूँ, 4 और 3 भैया, यहाँ पे कितने पास हो रहे हैं, एवरेज इन दोनों का है ऑप्शन ऐसा, हाँ तो बाकी हो गया, तो क्वेश्चन ये हो गया आंसर, सिंपल है ना। इन दोनों के बीच में ही आएगा ना, तो इनसे ज़्यादा हो सकता है, जब कभी इनसे ज़्यादा पास हुए ही नहीं तो एवरेज ऊपर कैसे निकल जाएगा,
और 60% कम से कम पास होते ही है, तो इससे कम कैसे हो जाएगा? ठीक, तो आंसर इसमें कौन सा आ गया? ए। मैंने कैलकुलेट कैसे करते हैं? ऐसे कर लेते हैं ना, 60 मान लेता मैं इसे, ये कितना ज़्यादा है? 15 कितनों पे? 4 पे और 7 से है ना, बाई 7 वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। आगे भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जिसमें नीचे 7 आ रहा है, हाँ जिसमें नीचे 7 आ रहा है वो हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 63। एन इंटरवल ऑफ 3 hours 40 minutes परसेंटेज। सबसे ये सवाल सबसे आसान सवाल है इनके, बेसिक से जो कह रहा है बस वो करते रहो, है ना। जब तुम सारे चैप्टर कर लोगे उसके बाद तुम्हें परसेंटेज आएगा, कितना बकवास सा चैप्टर है। चलो, एन इंटरवल ऑफ 3 hours 40 minutes इज रॉन्गली एस्टिमेटेड एज 3 hours, इतना मान लिया हमने, इतना लेना था, है ना। एरर परसेंटेज, एरर परसेंटेज कैसे निकलेगी? जो माइनस करके क्या आया जो करेक्ट वाला उसको बटे में रखते हैं, उसको बट्टे में रखना है ना। तो गलती मत करना कभी कि मेरे को लेना था 4, ले लिया मैंने 5, तो कितने परसेंट की गलती है? 5 की error है। 1/4। मैंने मेरे को लेना था 5, ले लिया मैंने 4, तो बटे में 5 रहेगा। 25% लेना था 4, ले लिया 5। एक साथ ले लिया, लेना था 5, ले लिया मैंने 4। तो 1/5। उसने सही सुना था, तू गलत उल्टा बोल रहा है। लेना था 5, ले लिया मैंने 4, तो मेरा एक की तो गलती है ही, लेकिन वो 5 पे या 4 पे, वो ध्यान रखना, हमें हमेशा सही पे निकालना होता है, ठीक है। सही पे कम हुआ है मतलब हमें, है ना, इतने परसेंट की हमने कम कर दिया ये, ठीक है। ऐसे ही ना। चलो, तो यहाँ पे बताओ, Increase हुआ 5.5 हुआ किस पर? जो 340 है। 5.5 मिनट बढ़ गई, उसको या उसमें सबको मिनट में कर लूँ या आसान से हो जाएगा? सबको मिनट में कर लूँ। 18 180 प्लस के 40 220 220 मिनट इंटू 100, ठीक है भाई। इतने परसेंट की गलती है, तो 220 का मैं 5.5 देख लूँ, मुझे दिख रहा कितना है, 2.5% लगभग, है ना। 22 22 44 और 11 और जोड़ दूँ तो 2.5% है इसका ये, ठीक है। तो सीधा ऐसे ही आ गया, ऐसे क्यों कैलकुलेशन कर रहे हो हम आगे? मुझे पता है इसका 1% कितना होगा? 2.2, ठीक है। 2% कितना होगा? 4.4, और जब 1% इतना है तो 1.1 इसका आधा परसेंट होगा, इसमें जोड़ूंगा तो 2.5% बन गया, है ना। वरना बेसिक से ऐसे ही करते हैं हम, निकालो 0 0 काटो, काटते रहो उसे, है ना। हाँ सीधे सीधे कट दिया काट लो। 11 64 वाला देखो, चलो। 2 संख्या का अंतर होते योग द डिफरेंस ऑफ 2 numbers इज 15% ऑफ देयर सम। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/20। तो अगर ये सम है, ये x माइनस वाई है, ये कहना चाह रहा है। आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द, सिंपल रेशियो पूछा है, बताओ। x की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू निकाल लो बस, जोड़ के आधा जोड़ के इनका जोड़ के आधा कर दो तो क्या आएगा? तो x की वैल्यू निकल गई 23/2, यही हमारी बढ़ेगी, है ना। और छोटे क्या आएगी? दोनों घटा के आधा कर दूं, 17/2, 2 से 2 घट के 23/17 इनका लार्ज वर्सेस स्मॉल का रेशियो है, ठीक है। 3 क्यों से 6 आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 65। अरे जब मैंने पहला सवाल बताया वो इसी का सवाल था, वो तो था जब, तो नहीं था तब, तो वीडियो में होगा, देख लियो, है ना। तेरा कौन सा वाला जो था? तेरा ही सवाल था, तू नहीं था। क्वेश्चन नंबर 65। P is 6 times as large as Q। P जो है 6 गुना है, ठीक है। P और Q दुनिया भर के सवाल करें इस तरह के हमने। अलग जवाब है और वाले प्रश्न पहला सवाल, P Q के कितना, मैं सारे लिख रहा हूँ, कितना परसेंट है? हम बताएंगे क्या करना है पूरा। P Q का कितना परसेंट है? दूसरा Q P का कितना परसेंट है? इसका मतलब पता है ना, सेम ऊपर से कॉपी करना। थर्ड है P Q से कितना परसेंट ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, ठीक। फोर्थ Q P से कितना परसेंट कम है। और कोई भी सवाल बन सकता है, बस बताओ। ऊपर वाले का छः, जो भी पूछा वो देख लेना, ये बताओ। ऊपर वाले का छः, P क्यों से 600 P Q का कितना परसेंट है? 6/1, 600%। Q P का कितना परसेंट है? 1/6, 1/6 मतलब 16 से 2/3%। ठीक है। P
पी क्यू से कितना परसेंट ज़्यादा है। जब पी क्यू के रेस्पेक्टिव में पूछा तो डिनोमिनेटर में क्यू आएगा। क्यू नीचे आ गया, ये कितना है 5, 5/1 500% है ना। क्यू पी से कितना कम है, तो इसमें पी नीचे आ जाएगा 6, 5/6 है ना, जो भी आएगा। 1/6 की वैल्यू हमें पता है, 5/6 की हम निकाल लेंगे, है ना। या 100 में से 16 2/3 माइनस कर दोगे तब भी आ जाएगा। इंटू करने की जरूरत नहीं है। 16 घटाऊंगा क्या आएगा, 100 में 16 घटाया कितना आया 84। अब 2/3 और घटा दूंगा कितना आ जाएगा 83 1/3। तो आप जैसे उसे इंटू कर रहे हो ना, एक की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, इससे 5 से इंटू कर रहे हो, फिर तो उसे उल्टा भी तो कर सकता हूँ मैं। 1/6 की वैल्यू हटा दूँ तो 5/6 ही आ जाएगा परसेंट में, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो 83 1/3 आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 66। X has twice as money as that of Y। भैया X अमीर है, दोगुना पैसा है इसके पास Y से। Y has 50% मोर, ये Z से भी अमीर है। Y जो है 3 है और ये 2 है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, द एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम इज, सबके पास एवरेज मनी इतनी है, ये बताएगा। आप ही बताओ सबसे पहले Y अलग क्यों है, तो इसे 3 करो। कल मैं वही कह रहा था ना, इक्वल करने के लिए जरूरत थोड़ी इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसे 1/3 कर लूँ। इक्वल ऐसे भी तो कर सकता हूँ, इसे 1/3 में कर लूँगा तो ये 1 बन गया, और इसे भी 2/3 कर लेंगे, है ना। 60 है, चलो। या 180 है, इसके पास कितने होंगे? हाँ मुझे पता है क्या गलती है, इसलिए पूछा मैंने। ये क्या है, 3 से इंटू कर लिया तो ये आ गया 6 3 2 X Y Z 11। यही गलत है बस, सवाल सही से पढ़ो। उसने जानबूझ के एवरेज दिया है ताकि तुम ये गलती करो, और जो उसने जानबूझ के ऑप्शन स्टार्टिंग में रखा 60 वाला, ताकि तुम ये बताओ। 180 उसने डी में छुपा रखा, जब तुम एग्जाम में करोगे ना ऐसे तो तुम्हें सबसे पहले यही दिखेगा। हाँ तो ये 110 एवरेज दे रखा तीनों का, जैसे 3 से इंटू करना पड़ेगा। सम क्या होगा 110 इंटू 3, एक ही बात है। अब तुमने 60 निकाला है, हमने नहीं निकाला ना 60, हम तो सीधा इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। हमारी वैल्यू क्या है 30। क्या निकालना है हमें, ठीक, सबके निकाल सकते हैं। हाँ ये गलती हुई नहीं है, बाद में वाला क्या कहेगा मैंने सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत कर दिया। ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, उसने करवाई है तुमसे, तुम्हें फंसाया गया है यहाँ पे। तुम्हें लग रहा है मुझसे गलती हो गई है, तुमसे नहीं हुई, उसने करवाई है ये। चलो ऐसे ही एग्जाम में नहीं पढ़ोगे, यहाँ तो कोई प्रेशर भी नहीं है। एग्जाम में तो प्रेशर भी होगा जब ऊपर घड़ी दिख रही होगी, इतना टाइम बचा है, बस सवाल बचे मेरे मैथ्स के 20 और टाइम बचा है 10 मिनट, है ना। ऐसा भी होगा कांस्टेबल के एग्जाम में, तो टाइम बहुत है। फिर तुम वहाँ पे 10 को 11 पढ़ रहे होगे और 11 को 10 पढ़ रहे होगे, ये भी होगा। क्वेश्चन 67। तो ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला कि जो गलती हम यहाँ कर रहे हैं वो एग्जाम में नहीं होगी, वहाँ ज़्यादा ही होगी गलती। जितने तुम यहाँ बैठ के कर रहे हो ना मॉक टेस्ट में, वहाँ पे इससे ज़्यादा ही गलती करोगे तुम। ऐसा कोई नहीं कि हम यहाँ पे तो चलो वहाँ पे कर लेंगे, ये गलती यहीं हो रही है वहाँ नहीं करूँगा मैं जाके। अगर इसमें तुम्हें हो जो यहाँ पे हो रही है वहाँ पे भी होगी। चलो दिमाग में एग्जाम से पहले आ गया ना कि हाँ इसमें तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 67 बताओ। चीनी के दामों पर 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी चीनी पर खर्च को पूर्ण बढ़ती रखा तो 1/5 के बाद 5 ही आ जाएगा, 1/5 का बदल रहेगा। आरंभिक खपत क्या है, समय के देखते हुए तो एक तो पहले तो हमारी 5 से 6 हुई थी, अभी वो तो अब भी कुछ नहीं एकदम उल्टा हो जाता है ना। सिंपल सवाल है, मुझे बराबर का रखना है। क्या मेरे पास मान लो 100 रुपये हैं, ठीक है। चलो इसी सवाल हम देखते हैं क्या करा है। प्राइस बढ़ गई 20%, तो मतलब 5 से 6 हो गई। अब ये क्या कह रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर, हमें कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा ताकि मेरा खर्चा बराबर रहे। तो कितना करना पड़ेगा 6 से 5, है ना। क्यों, एक्सपेंडिचर क्या होता है मेरा, वो खर्चा क्या होता है मेरा टोटल, प्राइस इनटू जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। ये 30 आया, ये भी 30 आया, हो गया ना बराबर। तो ये क्या करना था, बिल्कुल उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि ये मेरा फिक्स है, ये मेरा 30 यूनिट ही है, ठीक है। तो ये अगर ये बढ़ गया तो ये उतना ही मुझे घटाना पड़ेगा, ठीक है।
पहले मैं कितना खर्च कर पा रहा था, कितना कंज्यूम कर रहा था 6, अब कितना करना पड़ेगा 5, तो 1 कर घटाना पड़ेगा किस पे 6 पे, ठीक है। तो ये 1 बढ़ा है 5 पर, वो 1 घटाना पड़ेगा 6 पर, ठीक है। उसके लिए सिंपल ऐसे याद रखो, एक मैंने बता दिया क्यों कर रहे हैं हम उल्टा, ठीक है, कि एक्सपेंडिचर होता है इन दोनों को इनटू, इन दोनों का input। ठीक है। भूल गए, स्पीड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड 5 से 6 हो रही है तो टाइम 6 से 5 होता है ना। एफिशिएंसी और वो, अगर आदमी 5 है और 6 हो जाए तो एफिशिएंसी 6 से 5 हो जाएगी। सब इसी चीज के उदाहरण है। ये भी तो ऐसे होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब मान लो मैं 5 किलो चीनी खा रहा हूँ, प्राइस है 20 रुपये, तो 20 के रेट से 5 किलो चीनी 100 रुपये, है ना। और अगर प्राइस मेरा 25 रुपये हो जाए तो वो कंजम्पशन मैंने प्राइस कितना बढ़ गया मेरा, 20 था ये। देखो सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, 20 के रेट से प्राइस मेरा 20 है और मैं 5 किलो चीनी खा रहा था अब तक महीने में, है ना। 5 kg शुगर, ये मेरी कंजम्पशन हो गई। तो टोटल महीने के चीनी का खर्चा कितना था मेरा, 20 इंटू फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेंडिचर मेरा महीने का, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो कितना खर्चा हो रहा था मेरा चीनी पे, 20 इंटू 5, 100 रुपये खर्च हो रहे थे। तो मेरा बजट अभी भी सेम है, 100 रुपये ही है, लेकिन अब क्या हो गया, चीनी का प्राइस बढ़ गया, 20 से 25 रुपये कर दिया मैंने। तो 4 से 5 हो गया, तो 5 से 4 करना पड़ेगा कंजम्पशन। प्राइस ये है कंजम्पशन। तो पहले कितनी खा रहा था मैं चीनी, 5 यूनिट की वैल्यू 5 थी, 5 किलो चीनी। अब कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 1 आ गई, तो अब खानी पड़ेगी मेरे को 4 kg चीनी, है ना। आ गया 25 इंटू 4 100 आ रहा है, यहाँ से भी 20 इंटू 5 100 आएगा, ठीक है। तो कितना घटा, 1 kg घट गया। इस तरीके का सवाल इसने पूछा था पहले, ठीक है, वो इस चैप्टर का सवाल है। जब तो पूछा था कितने एप्पल फालतू खरीद पाएगा वो। अगर यहीं मैं प्राइस उल्टा कर दूं कि पहले 25 रुपये था चीनी का, अब 20 रुपये हो गए, तो 1 kg फालतू खरीद पाऊंगा इस बार में, है ना। यहाँ पे कंजम्पशन मैंने 1 kg से घटाया, तो मैं 1 kg से बढ़ा पाऊंगा मैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 70 या 69 ही चल रहा है, 68 जीव विज्ञान को 44 छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान और गणित में कम से कम एक विषय लिया और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए, तो कक्षा में कुल कितने छात्र? बताओ भाई। 72% स्टूडेंट ऑफ अ सर्टेन क्लास टुक बायोलॉजी एंड कॉमन हो गया, वो दोनों पास हो गए। इफ ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, कम से कम हर बालक ने 1 सब्जेक्ट लिया, ऐसे नहीं कोई दोनों में से कुछ नहीं लिया हो, ठीक है। तो कॉमन कितने दे रखे हैं, 40 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A यूनियन B का फॉर्मूला बताओ भाई। तुम वो फॉर्मूले से ही कर रहे हो जो कर रहे हो, फॉर्मूला पता है तुम्हें, तुम फॉर्मूले से ही कर रहे हो। तुमने क्या करा, A माइनस B कैसे निकाला, फिर तुमने A इंटरसेक्शन B कैसे निकाला, दोनों को जोड़ के। तो कैसे, ये कहाँ से करा, क्यों माइनस कर दो ना 100 है, आर्यन इसका फॉर्मूला ये क्या होता है, ये क्या लिखा है बीच में, क्या बोलते हैं इसे, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। तो फिर ये क्या है, या तो ऐसे या ऐसे, ये क्या है फिर, और ये परमुटेशन ऐसे लिखते हैं 5C2 5C2, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सारे रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या है फिर, तुम कैसे कर रहे हो, ये दोनों को जोड़ के 100 क्यों माइनस कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकते, ये सेट थ्योरी का पार्ट है। तुम ये ऐसा होता है ना, तुमने रट लिया ये फॉर्मूला, फॉर्मूला यही है जो मैं लिख रहा हूँ। दोनों को जोड़ के माइनस कर रहे हो, क्या माइनस कर रहे हो, ये सेट थ्योरी है, ठीक है, सेट थ्योरी का पार्ट है ये A और ये B। अगर तुम्हें ये आता है जिसमें तुम बार बार कंफ्यूज होते हो ना, कंक्लूजन वाले, अगर ये आता है एक भी साल ना मेरा कभी गलत होगा ना, हुआ था ना होगा, कि मुझे इस पे कमांड है मेरी, ठीक। कल भी तुम शायद क्वेश्चन भेज रहे थे, जब मैं आर्यन कह रहा था तो बीच में अलग अलग बना, जब तुम्हारी इस पे कमांड होगी ना वो गलत हो ही नहीं सकता, तो भैया दो आप बता रहे ना, वो आयतर वाले में होता है, प्लेट वाला, पैन का, प्लेट का, कप वाला होता है। अगर किसी चीज को मैं सही कह रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ ना, इसका मतलब वो एक भी बार गलत नहीं हो सकता, वो नहीं कि कुछ, और एक बार मैंने उसे गलत प्रूफ कर दिया तो वो गलत हो गया। फिर कंक्लूजन मतलब 100% सही ही होना चाहिए, तभी कंक्लूड कर सकता हूँ मैं, आगे बात समझ में। और मैंने एक ऐसा केस बना कर दिखा दिया जहाँ पे वो गलत साबित हो रहा था, नहीं हो सकता है ना। अगर मैंने एक केस साबित कर दिया मतलब वो कंक्लूजन गलत हो गया, कंक्लूड मतलब 100% श्योरिटी, ठीक।
पहले तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कल तुम 8 बालक आओगे, मैंने कैलकुलेट कर दिया, तुझे सारे, अब ये दिखाने की जरूरत नहीं है सारे आ रहे हैं, किसी एक बालक को पकड़ उससे प्रूफ कर दे कि ये नहीं आ रहा, तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया वहीं। आएगा समझ में? पॉजिटिव आ गया एक पॉजिटिव नहीं आ गया। अगर मैं कोई चीज़ कंक्लूड कर रहा हूँ उसमें एक भी चीज़ गलत कर दी, अगर मैं कह रहा हूँ 1000 बालक मेरे पार्टी में आएंगे, तो इन 1000 में से किसी एक को गलत प्रूफ कर दे कि ये तेरी पार्टी में नहीं आ रहा, तो तुझे बाकी 999 में दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि वो आ रहे नहीं आ रहे, मेरा स्टेटमेंट यही गलत हो गया है ना। तो जो एक केस मैंने आर्यन वाले केस बना के दिखाया था, जो कह रहा था वो उस केस में गलत हो गया था, है ना, तो वो गलत हो गया, फिर पूरी स्टेटमेंट ही गलत हो गई फिर उसकी। ठीक, चलो इसमें क्या होता है, इसे अगर मैं पूरा 100 इसे पूरा मानते हैं यूनिवर्सल सेट जो बाहर है, ठीक है, इसमें ए की वैल्यू इसमें बी की वैल्यू जो कॉमन है वो दोनों के बीच में आ जाएगी। ठीक, जब इसने ये कह दिया कि उन बालकों ने, इधर रोल इतना मचा रहा है, जब इसने पहले ही कह दिया कि हर एक बालक ने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया है, इसका मतलब ए यूनियन बी सारे इसके अंदर ही हैं, जितने भी बालक हैं सारे इनके अंदर ही हैं, यहाँ बाहर कोई नहीं है। क्यों? इसमें वो बालक हैं, कौन से बालक हैं, जिन्होंने ना तो ए लिया है ना बी लिया है, इसमें वो बालक हैं। ठीक है, इसका मतलब सारे ही बालक इसके अंदर हैं। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, ए कितना है, 72%, पूरा ए 72 और पूरा बी कितना है, 44%। ये क्या हुआ हमारा 2 बार आ गया। जब मैंने 72 लिया तब एक बार आ गया, मुझे 44 लिया तब दिया। जब मैंने 44 लिया तब भी एक बार आ गया। क्या मुझे 2 बार ऐड करना है? नहीं, या तो इसमें ऐड कर लूँ या इसमें ऐड कर लूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 72% है, ये 44%, इसलिए 100 माइनस कर देता हूँ। उसमें क्या निकल के आएगा, इंटरसेक्शन निकल के आएगा, इसकी वैल्यू निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी, और ये मैंने 2 बार काउंट कर रखा है, तो इसमें से एक बार घटाना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए यूनियन बी मतलब इन दोनों का योग, दोनों का जोड़, उसमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, है ना। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्यों माइनस कर रहे हैं हम, तो दोनों में आ रहा था। क्योंकि ये हमने 2 बार काउंट कर लिया, एक बार ए में भी काउंट कर लिया, एक बार बी में भी काउंट कर लिया, तो हमने 2 बार ले लिया, ये तो एक बार मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो। तो अब ये होता है, तुम कर यही रहो कि इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर रहे हो, यही फॉर्मूला लगा रहे हो तुम, है ना, फॉर्मूला ये लगा रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि हम ये लगा रहे हैं, है ना। तब तुम्हें क्या क्या दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा। ए यूनियन बी 100%। जब इसने कह दिया ए यूनियन बी क्या है, इन दोनों का यूनियन, इसने कह दिया यहाँ पे कोई नहीं है बाहर, सबने कुछ ना कुछ सेलेक्ट करा है, तो इसकी वैल्यू 100% हो गई सीधी सी। ठीक, तो इसकी 100 हो गई, तो ये कितना हो गया 72, ये 44, और ये मुझे निकालना है, इसे एक्स मान लो। ठीक है, एक्स की तरह ये कितना हो गया, जोड़ो इसे, 116 है पक्का, इसमें 100 माइनस कर दिया, इतना आ गया 16। आगे बात समझ में कैसा आया, 16 की वैल्यू ये आ गया समझ में। ए यूनियन बी बदल जाता अगर ये कहता कि 5 उसमें 5% बालक ऐसे हैं, क्या हो जाती फिर ए यूनियन बी की वैल्यू। अगर मैं कह दूं 5% बालक ऐसे हैं जिन्होंने ना तो ए लिया है ना बी लिया है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू मेरी 95% हो गया, 95 होती और उसका परसेंट निकाल था फिर मैं, है ना। ये सेट थ्योरी का पार्ट है, सेट थ्योरी हमने करा होगा, मैं कहाँ से कर रहा हूँ, सवाल भी तो बुक में तो होनी चाहिए। ये स्कूल का है, ये बहुत बेसिक सा है एकदम। चलो, इसे कहीं तेरे को बुक में नहीं मिलेगा कंपटीशन के, ये सीधा अप्लाई होते हुए दिखेगा तेरे को। अब जो कंक्लूजन वाला है ना वो सारे सेट थ्योरी से, इसी से करता हूँ मैं, वेव डायग्राम से। मैंने ऐसे करा पर पता नहीं हुआ कैसे। चलो, आंसर तो हम ये लाए। इसका मतलब पता है, इसका मतलब क्या होता है ए डैश का, तुम्हें ये तो पता है ए क्या होता है, ए की वैल्यू, ए डैश क्या होता है फिर। ये शायद सेकंड में होता है, सेकंड में नहीं, अगर मैंने इसमें ये बनाया है, ये ए बनाया है और ये बी बना दिया, चलो चलो बताओ इस डायग्राम में बताओ, ये ए और ये बी, ए डैश क्या है इसमें, कुछ ये भी है, ए डैश कुछ भी ए है। बताओ इस डायग्राम में कहाँ है डैश। बीच वाला वो, अभी बताया था बीच वाला क्या है, वो ये था। तो डैश डैश ये हो, इधर वाला जो वही खाली होगा, बाहर जो के बाहर खाली का, है। जो बाहर के खाली। अभी बताया था मैंने, वो क्या था, वो ये है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था, इस कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम, इसे छोड़ के बाकी सब इसे ए डैश बोलते हैं, ए ट्रांसपोज बोलते हैं ना, इस तरीके से बोलते हैं। इसका मतलब ए को छोड़ दो बाकी सब, इसका मतलब क्या है, ये सब, लेकिन ए नहीं आएगा। आगे बात समझ में, डी डैश ए जब मैंने इसकी बात कर रहा हूँ, जो खाली वाला आप बात कर रहे हो, उसे क्या लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी क्या हो गया, ये सारा हो गया जहाँ पे ए बी आ रहा है, इस पर डैश लगा दूं, मतलब इसे छोड़ के बाकी सब।
अब आगे बात समझ में? अगर तुम्हारे ऐसे सवाल आएगा मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे इसे। अगर सेट का तुम्हारे सवाल दे दिया तो तुम कहता आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हमारे बस की नहीं है। ये इसका अगर ये ऊपर रहेगा तो सम आएगा, नीचे रहेगा तो माइनस। हाँ, ये डैश का मतलब है माइनस आ गया ना, इसे छोड़ के। ये जो है ऊपर इसमें है। हाँ, ये इसका मतलब इंटरसेक्शन जो कॉमन जो है, जैसे मैं दो सेट लिख दूं, सेट होता क्या है? मैं सेट लिख दूं भैया, क्या लिख दूं मैं सेट बता? 2 5 1 2 3 5 लिख दूं। ये ए सेट ए है और ये बी सेट है। एक में लिख दो 3 5 दो, इंटरसेक्शन 3 6 7। ठीक है भाई, ए यूनियन बी क्या हुआ? जिसमें सब आएंगे। सब आएंगे। सब क्या एक नंबर है? 2 2 3 ए यूनियन बी लिखो ना, ए यूनियन बी। यू से यूनियन उल्टा कर दो इंटरसेक्शन। हाँ, ये सब नहीं, ये जितने भी मेरे पास क्वांटिटी सब लिख दो। 1 2 3 5 आ गया, इधर से आ गया। इधर क्या बच गया जो मैंने नहीं लिखा? 6 7। तो मेरा ए यूनियन बी है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है? 2 और 3 हाईएस्ट वो नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे उठा ले 2 और 3। और जो ए डैश है वो ठीक। 1 और 5, बी डैश है ठीक है, ए डैश मतलब 1 और बस ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा सब हो जाए तो ए डैश क्या आ जाएगा भैया? 2 भी नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए, 6 और 7 हो जाएगा। आगे समझ में? ए डैश क्या बनेगा? 6 और 7। कुछ नहीं आएगा भैया इसमें। हाँ, ए का कुछ नहीं आएगा। बी डैश क्या हो गया कि बी का कुछ नहीं आएगा भैया? 2 3 हटा दो, 1 और 5। आगे बात समझ में? ठीक है, अगर पूछ रहे हो यूनिवर्सल सेट क्या है, मतलब एक वो भी तो बना सकता हूँ, ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? चलो इस फिगर में बताओ। ए मेरा सेट ये बी है, ए यूनियन बी का डैश क्या हुआ? ए और बी को छोड़ दो, बाकी सबकी बात होगी, है ना? अभी बताया था मैंने। इसमें तो बार-बार क्योंकि ये सारे फिर ये सारे जितने नंबर बचे हैं, जैसे हमने 8 10 12 13 नहीं लिए, वो सब इधर हैं, वो सब इधर हैं। इधर कौन कौन से थे? इधर कौन सा आ जाएगा? कॉमन क्या था इनमें? ए और बी में कॉमन का है, तो 2 और 3 तो आ जाएंगे बीच में। ये ए ये बी, ए का है, बचा क्या? 2 और 3 के अलावा 1 और 5 वो आ गया यहाँ। बी में क्या क्या बचा था? कहाँ गया? 6 7 यहाँ आ गया। इसके अलावा जितने भी नंबर है वो कहाँ है? इसके अलावा वो सब यहाँ, वो सारे यहाँ भरे पड़े हैं। अरे 10 नहीं बचा, 10 11 13 इन्फिनिटी तक, तो इसमें तो है ही नहीं। तो वो इसमें नहीं है ना ए और बी में, लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। 100 तक हो गया ना। इस पूरा यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है जितने भी नंबर है सारे हो गए। तो एक- ए में तो है ही नहीं वो। तो ए और बी में कहाँ लिखा है? मैंने बाहर लिखा है ए और बी के। ए और बी ये सर्कल हैं, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक, वो भी मौजूद है लेकिन वो इनके बाहर मौजूद है। ठीक, अगर मैं पूछूं 11 को 11 कहाँ होगा इसकी वैसे लिखना ए और बी के टर्म में? हाँ, तो कैसे लिखूंगा ए और बी के टर्म में? बाहर जैसे आपने 10 को लिखा। ए यूनियन बी डैश वो भी बताएगा, उसके बाद आर्यन बताएगा। नहीं यार, अगर मुझे 11 रिप्रेजेंट करना है, क्या कह सकता हूँ? 11 कहाँ है ए और बी के टर्म में? भैया ए यूनियन बी ए यूनियन बी लिख दो, और इसके अलावा ये बाहर है इसमें कहीं, है ना? इनमें तो नहीं है, ये मुझे पता है, तो ए और बी के टर्म में ऐसे लिखा जाएगा। ये इनके अलावा कहीं हो रहा है ना? ए यूनियन बी का मतलब ये सारे कवर हो गए। ए माइनस बी क्या होगा अंशु? ए माइनस बी होता है बी क्या होगा? मैं बताऊं? वो सारे नंबर जो बी ए में से हटा दो, है ना? बी के नंबर हटा दो सारे। ए में से बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, तो बच्चा क्या? 1 और 5 बचा बस। आगे समझ में? ऐसे बी माइनस ए निकाल सकते हैं, हाँ। है ना? अब मैं लेके घटा देंगे। ठीक है, चलो पढ़ना। सेट 3 बढ़िया है, प्रोबेबिलिटी सेट 3 परमुटेशन। आ जाए तो बढ़िया ही है। गिर गया। पढ़े नहीं। 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है। आसान सा चैप्टर है, ये पूरे नंबर देकर जाता है, सारे आसान हैं। वही 10वीं 11वीं 12वीं बड़ी टेंशन यानी ये लोग और वही मैथ्स है वही बात। जो हम कर रहे हैं, अर्थमेटिक ही मैथ्स नहीं है। 12th का ये। किसी भी कंपटीशन में मैथ्स नहीं लिखा होता, इसका नाम मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस तरीके से लिखा होगा, है ना? क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, ये मैथ्स का एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, तैयारी करा है ना? मैथ्स का एक छोटा सा पार्ट है अर्थमेटिक, तो ये वो है, ये मैथ्स नहीं है। ठीक है भाई, कभी हम सोच रहे हो मैथ्स में चीते हो गए। चलो, ये कुछ इस तरीके से हो गया। इंग्लिश में हमने ABCD सीख ली। अब ये पूरी इंग्लिश, अब तुम क्या लगता है मुझे इंग्लिश आ गई? नहीं, हमने एक मैथ्स का एक छोटा सा पार्ट सीख लिया। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 आगे समझ में हमने कैसे करा। ठीक है, अगर तुम सेट थ्योरी पढ़ लोगे ना, तुम्हें कंक्लूजन वाले कभी गलत नहीं होने के, सारे सेट ऐसी वेन डायग्राम से हो जाएगा।
तुम्हें सिर्फ एक डायग्राम ऐसा बनाना है जहाँ पे उसकी स्टेटमेंट गलत हो जाए। अगर नहीं बन पा रहा तुमसे तो मतलब स्टेटमेंट सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 करो। रेड वाला मार्कर कहाँ गया? ये रहा, करो 69। एक टेस्ट में स्टूडेंट को 30, ये हमने करा था इस तरीके के, कुछ अलग है? चेक कर लेते हैं। इन टेस्ट स्टूडेंट को 30% मार्क्स, वो 25 से फेल हो गया है ना, तो वो हमें अंक दिए होते थे, इस बार परसेंट पे दे दिया जो पास हुआ वो इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट को अधिक से पास हुआ। क्या दे रखा था? सही तो दे रखा है, क्या दिक्कत है? इन अ टेस्ट स्टूडेंट गोट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 25 मार्क्स। 30% मार्क्स है उसके, तो पास कितने पे है भैया? वो 30% प्लस 25 पे। यहाँ से कितने मार्क्स मिले थे? 40%। अच्छा, ये कह रहे हो इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट उससे 40% मार्क्स मिले एंड सिक्योर्ड 25% मोर मार्क्स देन द एसेंशियल मिनिमम पास मार्क्स, तो उसे 25% ज़्यादा मार्क्स मिल गए। तो ये 140 125 की वैल्यू है, 40% कौन सी? और वैसे निकालना है तो 60% निकालेंगे। बताओ जल्दी बताओ। निकाल लो 500 के। करो करो, हो गया तेरा? बताओ भाई। तो मैंने पहना था निकलो तो फिर तो 3 से 25% हम कर देते हैं। मैंने तो ऑप्शन से कर दिया अलग करो कैसे भी करो फिलहाल। करो, ये थोड़ा अलग सवाल है, कर भाई। बताऊं? और ये 400 दो तरीके से बताऊंगा, एक बड़ा एक छोटा। क्या हुआ? नहीं हुआ? वो गलत हो गया। तो तूने तो ओरली कर लिया था। चलो 69 सवाल, इसे परसेंट आ गया। पहले बड़ा वाला तरीका ध्यान है दीजिएगा। ना, जैसे बेसिक से होता। ये कह रहा है 30% प्लस 25 उसके पासिंग मार्क्स है इधर, और 40% भी उसके पहले वो क्या पासिंग मार्क्स है ना, पासिंग मार्क्स है नहीं, पासिंग मार्क्स नहीं भैया, उसमें 25% एक्स्ट्रा भी इंक्लूड है। 40% मार्क्स। दूसरी क्वेश्चन क्या रहा है? 40% जो मार्क्स हैं उसके, वो उससे 25% ज़्यादा हैं, मतलब उसके 5/4 है। अगर ये 4 है तो ये 5 है, सिंपल। ये तो कह रहा है ये मार्क्स मेरे पासिंग मार्क्स है। अभी कह रहा है जो 40% मार्क्स जो हैं वो 25% अधिक है किससे? पासिंग मार्क्स से। पासिंग मार्क्स क्या है? ये तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो गया? 4 से 5 हो गया, तो पासिंग मार्क्स ये हो गए 4, उसकी वैल्यू 5 हो गई फिर, है ना, सिंपल। ये इसका 25% ज़्यादा है इससे, तो 4/5 हो गया ये, है ना। उल्टा 5/4 लिखना चाहिए था अगर मैं इसे ऊपर लिखूं। अब भी एक ही बात है ना, कर लो सोल्व। क्या आया? 120%
प्लस 125 इक्वल्स टू 160। अच्छा सॉरी, मैंने 4 से ही कर दिया उसे, 25 है ना। तो 160%, 10% की वैल्यू आ गई 125। 10% की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाएगा माइनस 125। तो निकालने किसके है मेरे को, मुझे पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो 30% में 25 और जोड़ दूंगा। पासिंग मार्क्स कितने हैं मेरे, ये। तो यहाँ से 30% निकाल लूँ। 30% इक्वल्स टू है, सही कर रहा हूँ मैं। 375 आ गया, अभी आपको इसमें 25 और जोड़ने। कितना आया, 375। 25 और जोड़ दो, है ना। 30% प्लस 25 हमारा पासिंग मार्क्स है, कितना आ गया 400 मैंने टोटल तो निकल के आता था। आ गया मैंने उसका आसान से। मैंने ऑप्शन कर लिया। ये को छोटा सा तरीका बताता हूँ, मैंने कई ऑप्शन रखे तो मेरा इसका ये भी छोटा ही है ना। जैसा कह रखा वैसे इक्वेशन बना दी मैंने। परसेंटेज में जैसा वो कह रहा वैसे इक्वेशन बना लो। ये मेरे पासिंग मार्क्स और 40% का रेशियो कितना कह रहा है, 4/5 कह रहा है। मैं कैसे करता, हाँ चलो पहले आप बताओ। नहीं बता ये हो गया। अब एक और छोटा सा, चलो मैं बता रहा हूँ पहले। छोटा सा तरीका और देखो, एक ये कह रहा है 40% जो है, 40% जो है पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा है, 25%। तो यहाँ से मैं पासिंग मार्क्स की परसेंटेज निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी, ये 25% ज़्यादा है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये 5 की वैल्यू है, 4 की निकाल सकता हूँ मैं। यही तो कह रहा था, जो पासिंग परसेंट है उससे 25% एक्स्ट्रा है। तो 32% आ गई हमारी पासिंग। वहीं मेरे को पता है दूसरे टर्म में 30 + 25 है, तो इसमें से 30% अलग कर दूंगा तो 2% की वैल्यू क्या आ गई, 25। जब 2% की वैल्यू 25 है तो निकालने किसकी थी मेरे को, 32 की। 32 से इंटू कर दिया 16 से, 16 इंटू 2% इक्वल्स टू 32 और ये आ गया 400 आंसर। अभी देखो 40% है, 40% को वो क्या कर रहा है, 25% अधिक है किससे, पासिंग मार्क्स से। तो जब 40% हमारा किसकी वैल्यू है, 5 की हो गई। 5 की यहाँ से 4 की वैल्यू क्या है, 32। ये क्या निकल का है, 5% निकल कर आया। ये 5% निकल का है, 32%। 30% और प्लस ये हमारी 5% इतने मार्क्स अगर वो लाता 32% तो पास हो जाता। वहीं मेरे को एक और चीज़ दे रखी है कि 30% प्लस 25 मार्क्स, ठीक है, वो पासिंग मार्क्स है। इसका मतलब 30%, इसे 30 + 2 लिख सकता हूँ। तो 2% किसकी वैल्यू हो गई, उस 25 मार्क्स की। तो 2% की वैल्यू 25 मार्क्स। पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 32%, है ना। तो 32% कितना हो गया, 4। ये मतलब 40% है, ये 125% की वैल्यू है, मतलब या तो 5 हाँ। निकलो या 4/5 निकलो। ठीक है, यहाँ से उसकी वैल्यू निकलोगे, यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ये टोटल पूछता मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो 2 की ये है, तो इसे 50 से इंटू कर दिया दोनों तरफ से, तो 1250 आ गया। मैंने टोटल क्लियर कर दा, ध्यान दीजिए। ठीक है। हाँ मैंने ऐसा करा, पहले 100% निकाला, फिर उसको 30% निकाला, फिर उसको 25 ऐड करा। चलो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 70। एक गाँव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, तथा 15% परिवार के पास गाय और भैंस दोनों है। इन अ विलेज ईच ऑफ द 60%। तो दोनों कितने परिवारों के पास एक भी गाय नहीं है, गाय और भैंस नहीं है। सर 60% ऑफ फैमिलीज हैज काउ, 30% के पास बफेलो है, ईच ऑफ द 15% ऑफ फैमिली हैज बोथ। ये वाला सवाल बन गया ये। सबसेट ए और बी की वैल्यू दे रखी है और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है ना। कर लोगे। 60% के पास काउ है तो ए की वैल्यू दे दी, एलिगेशन लगा ले। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 60 + 30 और माइनस क्या कर दूं, 15। कितना हो गया, 30 में से 15 गया, 15 जोड़ दे, 75% हो गया ए यूनियन बी। अभी मैंने तुम्हें बताया था, अभी डायग्राम में मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये टोटल हमारा 15% क्या है बीच में, तो यहाँ पे कितना बचा, 60 पे ये 45 और ये बचा 15। ए यूनियन बी हो गया। तो जिनके पास गाय भैंस है वो सारे बंदे ये हैं, तो 100 में से जो मैं माइनस कर दूँ वो क्या निकल के आएगा,
जो है नहीं, जिनके पास गाय भैंस कुछ भी नहीं है। 75 वाले। तो 75% का 100 में माइनस कर दूंगा तो 25% वाला कैसे हो गए? जिनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ। क्या आ गया? कितनी वैल्यू है? ये बाहर उसमें आ जाएंगे। इसमें तो- इन ऑल देर आर, अच्छा टोटल इतनी फैमिली दे रखी है तो 25% ऐसी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब 1/4 निकाल लो, 25% ऑफ 96, मतलब 1/4 कर लो, आ गया 24। बड़े 4 24 ठीक है, तो 24 आंसर आएगा। कैसे समझ गए? मैंने वेन डायग्राम से समझाया, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सुना नहीं सुना? इसमें हमसे यही पूछा था, ए तो ये हो गया जिसके पास काव है, बी हो गया जिसके पास कफेलो है, इंटरसेक्शन दोनों के बीच में आ गया। जब तू ऐसे बना लेगा ना, इसमें कुछ भी पूछेगा हम सब निकाल सकते हैं। अब किस नाम है? पूरा 100% दिया था, 90% हो गए थे। इसने 100% दे रखा था, मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट दे रखा था। 90 ये कितना हुआ हमारा? ए यूनियन बी 60 प्लस 30 प्लस 15 माइनस 15 है, तो ए यूनियन बी कितना है? 75। तो मतलब ऐसे बालक जिनके पास गाय हैं, जिनके पास भैंस हैं और जिनके पास दोनों हैं, वो 75% है। 75%। तो बाकी 25% क्या है? वो सब यहाँ पे हैं, जिनके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, वो बाकी सब यहाँ घूम रहे हैं। ठीक, तो उसकी वैल्यू दे दी क्षण में, है ना? आगे बात समझ में? अगर तुमने ये कर लिया, वेन डायग्राम सीख लिया ना, वेन डायग्राम से सारे कंक्लूजन वाले सही होंगे। जिंदगी में कोई गलती नहीं हो सकता, एक भी गलती नहीं हो सकता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71। 1 liter of water is added to 5 liter of alcohol water solution containing 40% alcohol। 5 लीटर में 40% अल्कोहल है, तो मतलब 5 में से 2 तो हो गया अल्कोहल और 3 हो गया वाटर। हमने 1 लीटर पानी और जोड़ दिया, तो पानी अब 4 हो गया। क्या पूछना चाह रहा है मुझसे? हमसे अल्कोहल की स्ट्रेंथ पूछना चाह रहा है, तो 2/6 हो गया, 1/3 मतलब सिंपल, आसान सा सवाल है। अभी मिक्सचर एलिगेशन करके आए इससे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। तेल निकाल दो इसका फिर। द एक्सपेंसेस, राइस का इतना है, फिश का इतना है और ऑयल का इतना है। फिश पे तेल से ज़्यादा खर्चा कर रहा है, फिश पे बल्कि सब ज़्यादा खर्चा कर रहा है ये चावल से ज़्यादा फिश पेल रहा है। देखिए, चलो, द प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल आर इंक्रीज बाई 20%। सब पे ऐसे कर लो, या तो कोई मानने की जरूरत नहीं है। 12, 17 और 3 सबको एज इट इज बढ़ा दो एक्सपेंस को, है ना? अच्छा, जीरो लगा दो। अरे मैं सबको ऐसे ही पहुंचा दूंगा ना इन्हें। प्राइस इनके इतने बढ़ गए, 20%, 30% और 50%। द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ऑन दिस आर्टिकल आर इंक्रीज बाई, बताओ भाई कैसे करोगे? कैसे? जो रेशो दिया हुआ है, पहला वाला 20% बढ़ रहा, तीसरा 30% बढ़ रहा, और टोटल कितना? ये 32%। तो मैंने उस ये 20% बढ़ रहा है, ये 30% बढ़ रहा है। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बैठेगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या आंसर है? नन ऑफ दिस रेयर केस होता है, बहुत दूर दूर नहीं, 20 और 50 के बीच में ही होगा। एवरेज हमेशा 20 और 50 के बीच में ही होगा। ठीक है, एक्सपेंस हमेशा अब उसका 20 से 50 के बीच में ही बढ़ेगा। और कौन से के बीच में बढ़ेगा? ये सबसे ज्यादा वैल्यू लेके बैठा है, तो इसके पास वाली वैल्यू आएगी। इसके पास तो बिल्कुल भी नहीं बैठा सकती, इसका वेटेज बहुत कम है, तो 50 के पास तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, इसके पास होगा आंसर हमारा। ठीक, चलो, करने की जरूरत है? नहीं करेंगे, हो जाएगा। डेविएशन से इसे मान लो, हमने एवरेज करा है ना? चलो छोड़ो, नहीं कर रहे हम। क्वेश्चन नंबर 73। बस फेयर एंड ट्रेन फेयर दे रखा है 20 और 30। ट्रेन फेयर हैज़ बीन इंक्रीज बाई 20%। तो पुराना और नया देख लो। एंड द बस फेयर इंक्रीज बाई 10%। द रेशियो ऑफ न्यू ट्रेन फेयर, आसान सा है। पहले बस का बताओ, बस का कितना था? 20 और 30, बस और ट्रेन। ये कितना बढ़ गया? ट्रेन तो यहाँ है मेरी, ये कितना बढ़ गया? 20%। तो 120 कर लूँ इसे 110 कर लो, सिंपल। यहाँ 11 आने वाला है, पहले में बस में 11 आने वाला है, बस में 11 आने वाला है। और बस कौन सी है? सेकंड नंबर, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया, है ना? सिंपल, क्योंकि 11 नहीं कट रहा है यहाँ से, तो सब कट, मुझे नहीं पता कौन सा बचा, लेकिन 11 जरूर बचेगा। तो बस में 11 जरूर होगा। तो बस कौन सा ऑप्शन है इसमें? दूसरा तरफ से, है ना? ट्रेन रेशियो बस पूछा है।
तो सेकंड वाले में 11 वाला होगा, है ना? तो 18:11 वाला आंसर हो गया, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सब कट पिट जाएंगे। ठीक, 11 हमारा यहाँ पे। अब इस कैलकुलेशन की इतनी सी दे रखी है। हाँ, 2 0 2 0 कट गई, 2 से कट गया, 4 4 तिया है, गलत कर दिया, 6 तिया 18। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 74। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई, ये वाहियात से सवाल लगता है मेरे को, इसलिए मैंने उसका फॉर्मूला रट लिया। इसका भी 74 का जितना वो रिड्यूस या इंक्रीज हो रहा है उसे रखो ऊपर, ठीक, और जितना, और दोनों को ऐड करके लिख दो नीचे। हाँ, उसका परसेंट निकालना है बस। इसको करेंगे भैया? जितना बढ़ रहा है घट रहा है वो ऊपर, और जितना था, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर दो, जितना रिड्यूस हो गया दोनों को ऐड करके, जैसे 20 आ रहा है यहाँ लिख दो, बस बात खत्म। 5%, 1% की कमी हुई। ठीक, 1% कम हो रहा है ना, 1% बढ़ या कम रहा है, जितना परसेंट कम या बढ़ रहा है वो ऊपर लिख दो, और दोनों जोड़ के नीचे लिख दो। अच्छा, बस तो मेरा दिमाग खराब कर रहा था, मैंने फॉर्मूला रट लिया, अभी भी याद है मेरे को। ऐसा कर क्यों रहे हो वैसे? जैसे हम पता नहीं कैसे कर रहे हैं, मैंने कर दिया है, आराम से बैठ के सोचना कैसे कर रहे हैं ना। ठीक है, आ जाएगा। क्या? एक आएगा ऊपर, 19% की वृद्धि हो रही है तो 19 में आएगा, बढ़ रहा है। नहीं, दोनों जोड़ का आया, कैसा आ रहा है आराम से बैठ के देखना। नहीं, आपने बोला ना कि जितना बढ़ता है जितना बढ़ता है घटता है उससे ऊपर रखते हैं, तो इसमें तो 19 बढ़ रहा है ना। नेट इनकम, नेट इनकम, नेट इनकम जितनी बढ़ती है घटती है, नेट इनकम नेट इनकम में जो चेंज हो रहा है वो, और इनकम और टैक्स को जोड़ के नीचे लिख दो। 5%। ठीक है, 5%। आराम से बैठ के देखना, मेरे को कभी इतना टाइम मिला नहीं फिर कि मैं आराम से बैठ के देखूं इसे, तो मैंने छोड़ दिया कि एक इकलौता सवाल दिख रहा था मेरे को इसमें, तो मैंने ज़्यादा सर मारा भी नहीं। अगर ऐसे बहुत सारे सवाल होता तो फिर से आराम से बैठ के एनालाइज करता मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 75, और सवाल नहीं आने वाला है ऐसा। 2800 मतलब एक वर्ष में इतने तो देना इतना। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज इतनी इन ईयर विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, कितना लगेगा? पहले उसका परसेंट निकालना पड़ेगा। 008 वाट वॉज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज, करो भैया, बता कैसे करेंगे बिना एलिगेशन के। एलिगेशन से पहले परसेंट लगाओ, उसे बीच में रख लो और फिर करते रहो, है ना। बिना एलिगेशन से कैसे करेंगे फिर? मान के करेंगे भैया, भैया रेशो से नहीं कर सकते? करो कैसे तो करो। भैया ऐसे करेंगे। इन वाले सवालों में एलिगेशन ही सही रहता है वैसे। भैया x = 108 में ऐसे करेंगे तो हो जाएगा x से भी। हाँ, बेसिक से तो हो ही जाएगा। अगर मैं किसी एक को मान लूँ x, x मान लिया मैं, देखो हमें क्या निकालना है, मेल निकालना है। देखो अगर मैं x बेसिक से कैसे बनेगी इक्वेशन, अगर मैं मेल को x मान लूँ तो फीमेल कितनी हो जाएंगी स्टार्टिंग में, 108 इतनी फीमेल हो गई, ठीक है। मेल कितना बढ़ रहे हैं मेरे, 8%, या तो फ्रैक्शन बना लूँ 108 भाई, चलो 100 उधर पहुँच जाएगा, है ना, प्लस ये कितना बढ़ रहा है, 10,458 एक ही साल बढ़ा है ना, बस ये एक ही साल बढ़ रहा है ना, 5%। क्या 2 साल बाद लिया है 5%। महिलाओं का 5, मैं पूछ रहा हूँ एक ही साल बढ़ा है ना, और इधर कितना हो जाएगा, उसके पीछे तो 0, 10,458 के पीछे तो 0 भी चल जाएंगे जो परसेंट वाली थी, फिर ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। पर हमें ये करेंगे। हाँ, हम ऐसे करेंगे ना, ठीक है भैया, एलिगेशन एक प्रीवियस के लिए। नहीं तो हर ऑप्शन को उठाओ, हर ऑप्शन को उठाओ, जैसे उदाहरण के तौर पे ऑप्शन सी उठा लेते हैं, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं, लगा के देखो यहाँ पे। वैसे इतना लंबा पड़ेगा नहीं, हो जाएगा। जैसे इधर से क्या आएगा, 3x आया, ठीक, 1045,800 लंबा क्यों पड़ेगा, माइनस कितना हो जाएगा 9800 इंटू 105, ठीक, 3 कट रहा है यहाँ से, और 3 यहाँ से भी कट रहा होगा पक्का, 12 और 6 18 है। भैया अरे सबसे पहले 3 हटा, उसके बाद हम वो लगाएंगे डेढ़ सम। क्या बात कर रहा है, हमने कैलकुलेशन किस लिए सीखी है, 6 9 2 और 9, 2 ऑप्शन क्लैश कर रहे हैं शायद, ठीक है। चलो वो हम यूनिट डेट से देख लेंगे, पहले 3 से काट लो इसे, 3 3 9 3 चौक 12 3 3 9 चौका 12 6 8 6 00, ये 105, ये 9800 इंटू
पैकेज दिया 105 कितना? पैकेज दिया 105 गया ठीक है भाई, भाई 100 कॉमन ले लो 7 से कटा 728 अभी यही लगा लो ना फिर 100 कॉमन ले लिया, भाई 7 से कटना है तो कुल मिला के आंसर मेरा एक्स की वैल्यू आएगी ना, आंसर मेरा ए और सी हो सकता है। और यहीं पे डिजिट सम लगाओ, क्या आया 10, भैया कितना आया? एक क्वेश्चन 2 बच रहा है, नहीं 3 बच रहा 3 बच है ना, माइनस ये क्या आया 8, 8 इंटू 8 64, तो 1 माइनस 1, तो 2 जिसमें आ रहा है सी में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, यही मेरा आंसर है। ठीक, कैलकुलेशन का हल हमें पता है कैसे सोल्व करनी है, जो कैलकुलेटर अगर तू ऐसे ही बना रहा है तब भी कर ले, लेकिन कैलकुलेशन मत करियो। पहला मुझे दिख गया क्या, अगर मेरे को ये भी नहीं बताओ तो मुझे कम से कम ये पता है कि 2 0 वाला 2 0 यहाँ से 2 0 माइनस होंगे तब भी 2 0 रहेंगे, तो ऑप्शन बी और डी वैसे ही कट गए थे, तीन में क्या दिया है? लास्ट में 2 0 नहीं है ना, तो ये दोनों कट गए थे है ना, डिजिट सम हमने कर लिया, आगे ऑप्शन नंबर सी। क्या बैक उस वाले कमरे में साइड वाले में जाओ, क्वेश्चन नंबर 76। ये पता लगा लेगा हो गए हाँ, मैं पूरी करूँगी। चलो मैं क्वेश्चन बताया तो ये देखिए बता जल्दी बता, शॉर्ट तरीके से बता कर दो ना भैया बंद कर दे